हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं फिजिक्स के टॉपिक प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण से संबंधित। तो चलिए बिना देर करते हुए पहला नंबर प्रश्न है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन होगा। तो दोस्तों, या तो वो समतल होगा या उत्तल होगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न है प्रकाश की किरणें गमन करती है किस रेखा में, तो सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है सब, ये जितना भी क्वेश्चन है सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है क्या। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन नंबर बी। छठा प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्त अगला टॉपिक गोलीय दर्पण। इसमें पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अनंत, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, तो देखिए वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा, तो सीधा एवं ह्रासित, मतलब छोटा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चौथा प्रश्न है दर्पण सूत्र क्या होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, अब आते हैं दोस्त 5 नंबर प्रश्न पर कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। छठा नंबर प्रश्न है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन होता है, तो आपका अवतल दर्पण हेडलाइट के रूप में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। सातवां प्रश्न है किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी गाड़ी के पीछे देखने के लिए, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 8वां नंबर प्रश्न है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, तो ये ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो दोस्तों उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आते हैं 10 नंबर प्रश्न पर कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगी, ऑप्शन नंबर ए। 11वां प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है किसके किसके बीच की दूरी, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों होगा। 13 नंबर प्रश्न है गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो दोस्तों इसका होगा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 2022 के एनुअल सेकंड सेटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों, ये अगर वक्रता त्रिज्या दिया है 32 सेंटीमीटर, फोकस दूरी निकालिएगा तो 16 सेंटीमीटर आएगा, और उत्तल दर्पण कह रहा है तो प्लस हो जाएगा, अगर अवतल कहता तो माइनस हो जाता है। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा 14 का। 15वां प्रश्न है कि हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो देखिए दोस्तों ये हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 17 नंबर प्रश्न कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर यानी फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, तो R = 2f होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं दोस्त 18 नंबर प्रश्न पर किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आते हैं दोस्त 19 नंबर प्रश्न पर
कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो देखिए या तो समतल या उत्तल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो दोस्तों उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।